हिंदू धर्म में पाप पुण्य का बेहद महत्व माना गया है। ये पाप पुण्य सामान्यतः मनुष्य के कर्मों से जोड़कर देखे जाते हैं। मनुष्य कैसे कर्म कर रहा है, उसके द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को ही पाप पुण्य में विभाजित किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं दर्ज हैं। विभिन्न पुण्य करना मनुष्य को कैसे लाभ दिलाता है और दूसरी ओर कैसे पाप करने से वह दंड को पाता है, यह सब शास्त्रों में दर्ज है। जहाँ तक पुण्य की बात है तो इसे प्राप्त कर मनुष्य संतुष्टि को महसूस करता है। उसे प्रसन्नता होती है कि उसने कोई नेक कार्य किया है। लेकिन जब बात पाप की आती है तो वह भयभीत हो जाता है। इस पाप से वह खुद का बचाव कैसे करे, इसकी वह योजना बनाने लगता है। किंतु यहाँ यह सवाल उजागर होता है कि जानबूझकर किए गए पाप के लिए तो दंड अनिवार्य है, किंतु यदि अनजाने में कोई पाप का भागी बन जाए तो क्या किया जाए। इसी सवाल को वर्षों पहले महाराज परीक्षित ने भी उठाया था, जिसे श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से यह सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। महाराज परीक्षित के इस सवाल को बेहद सरलता से जवाब देते हुए आचार्य शुकदेव बोले, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रोजाना 5 प्रकार के ये यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा दिलाने में सहायक होते हैं। लेकिन क्या है ये यज्ञ, आइए इसकी बात करते हैं। 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए शुकदेव बोले, राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है, वरन कुछ सरल शास्त्रीय उपाय हैं जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार का नाम दिया गया है। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। बात करते हैं पहले यज्ञ के बारे में। आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए यानी गौग्रास के लिए निकाल देनी चाहिए। बात करेंगे दूसरे यज्ञ के बारे में। यह है चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए, यानी चींटियों के लिए आपको रोजाना भोजन निकालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। बात करेंगे चौथे यज्ञ के बारे में। चौथा यज्ञ है आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। बात करते हैं अब 5वें यज्ञ के बारे में। दोस्तों, 5वां यज्ञ है भोजन बनाकर अग्नि भोजन, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि कोई मनुष्य रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति पाता है, साथ ही उन धार्मिक उपायों को करने से वह पुण्य को भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। कुछ पाप जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, ये 5 प्रकार के यज्ञ केवल उन्हीं के लिए कार्यरत हैं। यदि आपसे कोई पाप जानबूझकर हो जाए तो उसके लिए भी कई उपाय होते हैं, परंतु कुछ ना कुछ दंड तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। उसके लिए वीडियो हम बाद में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।